तो मतलब ये इतनी है कि इसको अगर ये मेरे को मारना है तो ये उठ भी सकती है। देख रहे हो कितनी कैडी है काली बिल्ली। लोग कहते हैं भाई इसकी कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन भाई अपने पास तो ये करोड़ देखो ऐसे छत पे कूदते हैं, वो कूद गया करोड़। मैं एक्सपेरिमेंट करना मैं सही समझता हूँ अपनी लाइफ में, और एक्सपेरिमेंट कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। फेल होते हैं तो सीखने को मिलता है, और सक्सेसफुल होते हैं तो खुशी मिलती है और आगे बढ़ने का एक उत्साह मिलता है चीज़ों को लेके। राम राम जी। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अपना देसी खाना। तो भाई मम्मी ने ना बहुत मेहनत करके बनाया है, तो वीक में कम से कम 1 या 2 दिन ऐसा खाना रहा है, तो मैं भी खा लूँ और गैल में घर वालों का भी थोड़ी सी दिल की पूरी हो जाए। तो सबसे मेन तो जो रहा है मेरो ही रहे खाना, है ना मम्मी? तो भाई आज चल रहा है खानों। ओ शाबाश, पैर तो बैठो ना जा रहा अभी, तो पैर में इंजरी आप लोगों को पता ही है। तो बेंडिंग इतनी आ चुकी है, जितना मैं बैठा हूँ इससे ज़्यादा देर तक मेरे से बैठा नहीं जाता। क्या है फिर इसमें? खट्टा को साग, हरी सब्जी आज। तो वो बन रही है रोटी और बड़ी कैडी बनने वाली है मेरे हिसाब से। और मम्मी इसमें कुछ मिर्च भी डाल ली है ना? सारा सामान डाल लिया। और ये भाई यहाँ पे खट्टे का साग, और ये है घी। तो मेरा सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? तेरे यही खाना आज मन रे यही है ना। तो भाई मेरे को बड़ा पसंद है, और मैं जब भी चूल्हे की रोटी बनती है तो मैं प्रेफर करता हूँ चूल्हे की रोटी खाना, है ना मम्मी? और ये जो आप हम अनाज जो मम्मी यूज़ कर रहा है इसमें खा रहा है, ये अनाज कैसा है? खाद वाला है बिना खाद वाला? बिना खाता है, वो जानदार है ना? खा के सोइए सारे दिन फिर। चलो, तो भाई वैसे तो मेरी डाइट को सामान भी आ रहा है, जो मयंक अभी बाजार गया हुआ है वहाँ से लेके आ रहा है, और मम्मी कर रही है तैयारी। तो पहले मैं पीऊँगा मम्मी शेक, उसके बाद खाऊँगा। तो हैं शेक पी कर फिर ठीक है। तो ये है मेरी छोटी मम्मी, और छोटी मम्मी की बहन हो रही, तो मोस्टली उसको हम बड़ी मम्मी बोलते हैं। चलो एक बार मैं बड़ी मम्मी के पास और लेके चलता हूँ। तो क्या कमाई चल रही है? और मम्मी क्या कमा रही है? अरे भाई गोबर कूड़ो भाई, इनकी तो पूरी ज़िंदगी गोबर कूड़ा में ही चली है मम्मी। और क्या बहुत काम करे हैं। और क्या करा तो हमारे काम और नहीं ताज़ा नहीं ताजा कुछ ना भाई कुछ ना। तो ये गोबर की खाई है, हाँ। ये खाना खाओगी? खाना खा के गया था भाई हम अच्छा खा गया था। ये सोओगी फिर? सोवांगा दूध धरांगा भी तो अच्छा दूध रखी है मम्मी। चलो भाई, और जो अपनी जो दुश्मन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखना। और भाई हाँ, तो मतलब ये इतनी है कि इसको अगर ये मेरे को मारना है तो ये उठ भी सकती है। देख रहे हो कितनी कैडी है। और ऐसी तो ये है, और ऐसी इसने अपनी बेटी कर दी, वो भी ऐसी है। बाकी अपने पास एक और है, ये देखो काली बिल्ली। लोग कहते हैं भाई इसकी कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन भाई अपने पास तो ये करोड़ देखो ऐसे छत पे कूदते हैं, वो कूद गया करोड़, है ना? कहते हैं इसको हाथ लगाते हैं बिल्ली को तो उसकी किस्मत सुधर जावे। ये पूरे दिन हमारे पास ही रहती है, तो हाथों में रहती है। और आप लोग पूछते हैं पापा के बारे में, पापा मेरे एम से रिटायर्ड है, और गवर्नमेंट अभी पेंशन ले रहे हैं, तो अपना खावे पीवे खेत वेत को काम कर ले, भैंस काम कर ले अपने सो। या मम्मी रही खानों पीनों कर रही है। तो चलो मैं भी अपने खा लूँ जो बने हुए, पहले पीऊँगा शेक, उसके बाद खाऊँगा मैं वो खानों, और फिर उसके बाद मेरी डाइट को सामान आ जाए, तो उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो भैया है छोटी सी फैमिली, और मेनली जो मेरा काम है वो यहाँ खेता में रहे, गाँव से दूर है। गाँव से लगभग 1 किलोमीटर दूर है हमारा घर, और यहीं पे मतलब पूरा दिन स्पेंड होता है। सारा काम जो भी होता है थोड़ा बहुत वो यहीं से करता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बुक्स रीड करना, क्योंकि फ्री टाइम होता है तो उसमें बुक्स रीड कर ली। और उसके बाद घर से थोड़ा ही पीछे, शायद आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरा घर कहीं और है, तो भैंसें भी हमने बांधी हुई है, क्योंकि भैंस जो है स्पेशल और स्पेशल मम्मी पापा ने मेरे लिए रखी हुई है, क्योंकि मेरी डाइट का काम सारा चलता रहे। तो घर ऐसा है कि घर यहाँ पे है, बाकी इधर आप देखेंगे पालक गाजर वगैरह जो भी चीज़ें होती है वो सभी उगाई हुई है, और सारी ऑर्गेनिक है। इस खेत के बारे में मैंने आपको बार बार बताया है। तो इस खेत में जितना भी हमने गेहूँ उगाया हुआ वो खुद के लिए ऑर्गेनिक उगाया हुआ है सारा का सारा। इसमें हम कोई भी यूरिया, कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते हैं। जो खाद डलता है वो अपना गोबर जो होता है ना भैंस का, वो डलता है। तो जिम भी मेरी साइड में वो अपनी ड्रीम कार थी वरना, तो अभी तक वो भी हमने परचेज़ की थी आप सभी के प्यार और सपोर्ट से। तो ये एक छोटा सा माहौल है, और आप लोग देखेंगे पीछे आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आएगी, धीरे धीरे हल्की हल्की आ रही होगी।
तो काफ़ी शांत माहौल है, दूर दूर तक आपको लोग दिखेंगे नहीं, बिल्कुल गांव से दूर, और काफ़ी शांत और पीसफुल पैलेस। और मैं चाहता था कि मैं अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊं, ऐसी जगह बनाऊं, और बनाने में सफल रहा हूं। आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करना है। मैं एक्सपेरिमेंट करना मैं सही समझता हूं अपनी लाइफ में, और एक्सपेरिमेंट कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ फेल भी होते हैं। फेल होते हैं तो सीखने को मिलता है, और सक्सेसफुल होते हैं तो खुशी मिलती है और आगे बढ़ने का एक उत्साह मिलता है चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी उगाई हुई है हमने, गाजर, मूली, पालक, और भाई क्या बोलते हैं, चने। तो चने की जो चटनी होती है, चने के जो पत्ते वगैरह हम जिसकी बनाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया बनती है। लहसुन वगैरह, प्याज का वो उधर आप लोग देखेंगे बीज बनाने के लिए, भैंसों के लिए। तो तकरीबन चीज़ें थोड़ी थोड़ी उगाई हुई है हमने, और वो सारी ऑर्गेनिक है। चलो डाइट ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों को। व्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं होता, आज मन था तो मैंने बना दिया। माहौल अच्छा था, मौसम अच्छा था। तो खाना खा के मैं पढ़ूँगा किताब, कौन सी किताब मैं पढ़ने वाला हूँ वो भी आपको दिखाऊँगा। चलो।